हेलो everybody, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइंड डूइंग वेल। सो कंज्यूमर बिहेवियर का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है और आज के इस पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं स्कोप, नीड्स, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। इन सभी टॉपिक को आज के इस पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। सो आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, साथ के साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करते हुए चलना है। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देन अगर आपने किसी ने भी अगर पार्ट नंबर 1 को वॉच नहीं किया है तो उसको जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, दोनों ही पार्ट को अच्छे से देखना है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कोप ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर आपका फर्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या आपका इफेक्टिव बिजनेस मैनेजर रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सक्सेस ऑफ देयर फर्म। तो यानी कि जो इफेक्टिव बिजनेस मैनेजर होता है वो ये देखता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस या सक्सेसफुल फर्म के अंदर मार्केटिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केटिंग क्या है, आपका एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका होता है प्लानिंग इन्वॉल्व होता है, एग्जीक्यूटिव, कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इन सभी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं, साथ के साथ देखते हैं कि उनकी क्या नीड है, क्या उनकी वांट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उन गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या करते हैं, अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने कंज्यूमर को प्रोवाइड करे हैं वो एक्चुअली में हमारे कंज्यूमर्स को उनकी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। सेकंड क्या है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मोस्टली जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सिलेक्टेड ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर, यानी कि सोसाइटी को सर्व करना क्या होता है, उनका मेन मोटिव होता है, ठीक है। वो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या फिर इंस्टीट्यूट हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो कुछ अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिनके थ्रू वो ये देखती हैं कि जो कंज्यूमर हैं उनको रीजनेबल प्राइस पे हमारा जो क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या कर दें, उनको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या, जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट का भी जो मेन मोटिव क्या होता है, हमारी सोसाइटी को सर्व करना होता है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट टाइप की रूल्स, रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को डिजाइन करती है जिनके थ्रू वो हमारी पब्लिक के हेल्प कर पाए, उनको जो यानी कि जो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स है उनको एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे दो मेजर जो पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज, देन सेकंड है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। सो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज यानी कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, हमारी जो पब्लिक है उसको वैरायटीज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करती है, देखती है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करती है, ठीक है। उन पॉलिसीज के थ्रू वो अपनी जो पब्लिक है, जो सोसाइटी है उसको क्या करती है, वो हेल्प करती है, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करे, देन सोसाइटी का वेलफेयर करे, ठीक है। सो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज है उनको डिजाइन करती है जिसके थ्रू जो हमारी हार्मफुल यानी जो हमारी हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, फिर यानी कि स्मोक वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज है उनको डिजाइन करती है, ठीक है। जिसके थ्रू होता क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हमारे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रही है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को, यानी कि उसको लेने से, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या करेंगी, हमारी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को क्या करेंगी, वो हार्म करेंगी, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करती है ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर पाए, सोशल वेलफेयर कर पाए, ठीक है। और जैसे गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं कि जब भी आप ड्राइविंग
ड्राइविंग करेंगे तो आपको अपना सीट बेल्ट जो है वो आपको पहनना होगा, ठीक है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो आपको जो पेनल्टी, आपके ऊपर पेनल्टी फाइन होगी, ठीक है। यानी कि आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने होंगे, ठीक है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं, किसी को अब्यूज करते हैं, तो उसके लिए भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स जो है गवर्नमेंट ने वो बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डीमार्केटिंग, ठीक है। सो कंज्यूमर बिहेवियर को तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया, वो क्या, हमारा डीमार्केटिंग, ठीक है। सो मार्केटिंग के बारे में सुना है, लेकिन डीमार्केटिंग क्या होता है ये हमें नहीं पता। तो डीमार्केटिंग क्या होता है? The term demarketing refers to all such efforts to encourage consumers to reduce their consumption of a particular product or services, ठीक है। सो डीमार्केटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी हमारा पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको लेके हम क्या करते हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं हम उनको इंक्रेज करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि आपने करना क्या है, इस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का जो यूज है, उसका जो कंजप्शन है, उसको क्या करना है, आपको कम करना है, ठीक है। वही क्या होता है, हमारा डीमार्केटिंग होता है, ठीक है। यानी बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करके सभी लोगों को, उनको इन सभी चीज़ों को यूज करने से क्या करती है, उनको रोकती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि वो ड्रग्स ले लेते हैं या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, या फिर जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। सो इन सभी चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, डीमार्केटिंग करते हैं, ठीक है। हम लोगों को समझाते हैं कि ये सभी क्या है, आपके हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, आपने करना क्या है, इन सभी चीज़ों की जो यूज़ है उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, ठीक है। जैसे कि आपका गैम्बलिंग हो गया, देन आपका ड्रग्स हो गया, तो ये सभी चीज़ों का जो यूज़ है वो क्या करना है, आपको इनडायरेक्टली कम करना है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेके, ठीक है। वो किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका हम देखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड सर्च करते हैं, देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम बाय करने वाले हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमारे लिए एक्चुअली में बेनिफिट है भी या नहीं है, ठीक है। इससे क्या प्रोज हैं, क्या कौन सा है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, वो जो इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं वो एक्चुअली में हमारी बॉडी के लिए, हमारे लिए बेनिफिट यानी बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को, यानी चाहे कोई किसी भी टाइप का गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, उन सभी चीज़ों को हम यूज़ करने से पहले हम क्या देखते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके स्कोप है किसी कंज्यूमर बिहेवियर के, ठीक है। फर्स्ट क्या था इसका, कंज्यूमर बिहेवियर मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट था हमारा नॉन प्रॉफिट एंड सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट था हमारा गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। देन फिर था हमारा डीमार्केटिंग, देन कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। यानी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको नीड्स बोल सकते हैं, रिलेवेंस बोल सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी एक ही है, ठीक है। सो इसके अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है, कंज्यूमर आर ऑफन स्टडीज बिकॉज सर्टेन डिसीजंस आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय देयर बिहेवियर और एक्सपेक्टेड एक्शंस, ठीक है। सो कंज्यूमर बिहेवियर की डिसीजन मेकिंग के अंदर स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंज्यूमर्स के बहुत ऐसे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, उनके ऐसे ऐसे एक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर यानी कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होते हैं, हमारे जो दो टाइप के एनालिसिस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा माइक्रो एनालिसिस, देन सेकंड है हमारा मैक्रो एनालिसिस, ठीक है। माइक्रो एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल है उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसके बिहेवियर को देखते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो हमने अपना डिसीजन लिया है वो एक्चुअली में उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, वो उस प्रोडक्ट की सर्विसेज को लेकर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्रो, ठीक है। मैक्रो एनालिसिस के यानी कि माइक्रो के अंदर हम क्या कर रहे थे, किसी भी इंडिविजुअल या फर्म के बारे में क्या कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। मैक्रो के अंदर क्या होगा, हम एग्रीगेट लेवल पे यानी कि एक बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमने डिसीजन लिया है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो हमने डिसीजन लिया है वो कंज्यूमर्स के ऊपर किस तरीके का जो इफेक्ट है वो डालने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट यूज। ठीक है, सो प्रोडक्ट यूज के अंदर जो हमारे जो मार्केटर्स होते हैं, प्रोडक्ट यूज जो है वो हमें यानी जो मार्केटर्स होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना मार्केटर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, और मार्केट के अंदर से उनको कौन परचेज करेगा, कंज्यूमर परचेज करेगा। ठीक है, सो जो मार्केटर्स होते हैं वो ये देखते हैं कि जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, वो एक्चुअली में हमारे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं हमें क्या करना होता है, उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको एनालाइज करना होता है, देखना होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना क्या होता है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें अपने जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना होता है, रीडेवलप करना होता है, उसको रीडिज़ाइन करना होता है। ठीक है, उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना होता है कि हमारे जो कंज्यूमर है वो क्या करे, हमारे उस प्रोडक्ट को बार बार परचेज करें, बार बार उसी प्रोडक्ट की उसी प्रोडक्ट को परचेज करें, उसको जो नीड्स हैं उसको हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा इंक्रीज कर दें। नेक्स्ट क्या हमारा इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को स्टडी करना भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हमारी जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं अपने कंज्यूमर्स को, ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स होते हैं वो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, साथ के साथ हमारे प्रोडक्ट को भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसकी डिमांड को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ऐसे इन्वायरमेंटल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट को या फिर हमारे कंज्यूमर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया कल्चर, हो गया फैमिली, हो गई टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, हो गई टाइप ऑफ मीडिया हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती है, साथ के साथ हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोडक्ट बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर्स बिकॉज इट एनेबल्स दैम टू अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बाइंग बिहेवियर इन द मार्केट प्लेस। इट इज कंसर्न नॉट ओनली विद वॉट कंज्यूमर बाइंग, ऑल्सो वॉट वाई दे बाई। ठीक है, सो जो मार्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को वो स्टडी करते हैं ताकि वो एनालाइज कर पाएँ, ये देख पाएँ कि जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ज़्यादा परचेज कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके का जो पेमेंट मेथड है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे जो ऐसे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हम फ़ोन पे के थ्रू कर सकते हैं, गूगल के थ्रू कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम ऑफलाइन यानी कैश के थ्रू भी हम जो पेमेंट है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी तरीके से हम क्या हमारे कस्टमर्स पेमेंट कर रहे हैं या फिर अपने जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर रहे हैं, हमें करना क्या होता है, सारे डाटा को अच्छे से एनालाइज करना होता है। एंड जिस तरीके से यानी कि अगर वो हमारे कंज्यूमर ऑनलाइन प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के इसके अंदर आपका क्या आता है, बेसिकली इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सो जैसे कि आपको हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर हमारी जो मार्केट होती है वो क्या करती है, वैरायटी ऑफ रेंज यानी कि प्रोडक्ट की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को प्रोवाइड करती है। तो हमें देखना होता है कि जो कस्टमर जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। सेकंड क्या है हमारा प्राइस। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे जो कंज्यूमर्स है वो किस तरीके का जो यानी कि पेमेंट मेथड है, किस तरीके का पेमेंट मेथड को वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन प्रेफर कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी होती है, अपनी जो प्राइसिंग है उसको हमने डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लेस। ठीक है, सो हमें साथ के साथ जोग्राफिकल रीजन के ऊपर भी स्टडी करना होता है, देखना होता है कि हमारे जो कंज्यूमर हैं वो कौन कौन से जोग्राफिकल रीजन के अंदर किस टाइप का प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कौन सी मार्केट के अंदर किस टाइप का जो चैनल है वो आपका अप्लाई हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, सो ये क्या थी, हमारी कुछ नीड्स थी, रिलेवेंस थी या फिर एप्लीकेशन थी जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके अंदर, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। ठीक है, सो आई होप ये जो आपकी नीड्स हैं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, सो चलिए अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं।
सबसे पहले समझते हैं कि हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर हमारा होता क्या है। ठीक है, जैसे कि हम अपने पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर ऑलरेडी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कंज्यूमर हमारा होता क्या है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेजेस होते हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर है या फिर हमें मान लिएगा हमें कोई भी प्रोडक्ट अपना परचेज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की हमें नीड है या नहीं है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीड आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट की हमें नीड है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करेंगे। हम देखेंगे कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की नीड है, उसके बाद हम देखेंगे हमें किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए उस नीड को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि हमें इस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, परचेज डिसीजन लेते हैं। यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर हमने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कंज्यूम करने के बाद हम क्या कर देंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे। अगर वो रियूजेबल है तो उसको हम दोबारा से यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर यही होता है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो परचेज डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और किस तरीके से वो परचेज डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से हम उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस या फिर स्टेजेस, इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रॉब्लम रिकग्निशन। प्रॉब्लम रिकग्निशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन सर्चिंग, यानी कि हमें जिस भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूट। ठीक है, जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स है हम उनको इवोल्यूट करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांड है, किस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है परचेज। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो प्रोडक्ट हमने यानी कि सिलेक्ट करा है, जिससे रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद हम क्या करेंगे, पोस्ट परचेज एवोल्यूशन, यानी कि परचेज के बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो प्रोडक्ट हमने परचेज किया था ये हमारे लिए बेनिफिशियल था भी या नहीं था। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो जिस तरीके से कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर कुछ प्रोसेस या कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, उसी तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के अंदर भी कुछ स्टेजेस क्या होती हैं, हमारी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल परचेसिंग में बी डिफाइन एज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय विच फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश द नीड फॉर परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड आइडेंटिफाई एवोल्यूएट चूज अमंग अल्टरनेटिव ब्रांड्स एंड सप्लायर्स। ठीक है, सो अगर कंज्यूमर्स को किसी भी प्रोडक्ट की नीड है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले नीड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसी तरीके से जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले वो क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो हमारी डिसीजन मेकिंग है वो कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्चुअली में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की नीड है या नहीं है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी हमें नीड भी है या नहीं है। अगर उसकी नीड है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, एवोल्यूएट करेंगे, यानी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को वो एवोल्यूएट करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो कौन से जो ब्रांड्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, उसकी हम प्रॉपर एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने बजट के अकॉर्डिंग किसी भी एक ब्रांड को अच्छे से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ से अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम मंगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि यानी कि मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जो इस टाइप का जो प्रोडक्ट है उसको वो बल्क में सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें अगर किसी भी प्रोडक्ट की नीड होती है तो वो हमें क्या होती है, एक बड़े लेवल के ऊपर हमें उस प्रोडक्ट की नीड होती है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ऐसे सप्लायर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो उस प्रोडक्ट को क्या करते होंगे, बल्क में सप्लाई करते होंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन सप्लायर्स को हायर करेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके का जो प्रोसेस है वो हमारे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे फर्स्ट क्या हमारा प्रॉब्लम रिकग्निशन के अंदर क्या करते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें किसी पर्टिकुलर मशीनरी की जरूरत है या फिर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा जर्नल नीड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें किस तरह की नीड की जरूरत है, यानी किस तरह की प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम रिकग्निशन कर लिया, हमने देख लिया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस किस टाइप की जो कौन सी जो प्रॉब्लम है हमें आ रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किन किन
यानी कि किन किन जरूरतों किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सप्लायर सर्चेज, यानी कि जिस भी प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज की हमें नीड है, हम क्या करते हैं, फिर मार्केट के अंदर जाते हैं। मार्केट के अंदर ये देखते हैं किस प्रॉब्लम को, यानी किस टाइप का जो प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है, इस टाइप का जो प्रोडक्ट है, मार्केट के अंदर ऐसे कौन कौन से टॉप सप्लायर्स हैं जो इसकी सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉलिसिटेशन, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जो सप्लायर्स हमने सिलेक्ट करे हैं, हम क्या करेंगे, उनका जो प्रपोजल है उसको हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उनका जो प्रपोजल है वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। कितना बेनिफिट वो हमें प्रोवाइड, यानी कितने डिस्काउंट वो हमें देते हैं, ठीक है। वो डिलीवरी जो है वो कब तक कर देंगे, क्या उनका रिकॉर्ड रहा है, क्या उनका प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम क्या करते हैं, प्रपोजल के थ्रू एनालाइज करते हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, प्रपोजल का एनालाइज कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लाईज सिलेक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या आते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स थे जिनका प्रपोजल हमने एनालाइज करा है। हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा जो प्रपोजल है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उस प्रपोजल को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस सप्लाई को हमने सिलेक्ट करा है उसको हम क्या करेंगे, ऑर्डर दे देंगे, ठीक है। ऑर्डर देने के बाद हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि जो ऑर्डर हमने उसको दे दिया, उसने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया, जो जिस चीज़ की हमें नीड थी, जिस प्रोडक्ट या मशीनरी की हमें जरूरत थी, उसने क्या कर दी, वो हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि परफॉर्मेंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि जिस क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को मांगा था या फिर उसकी डिमांड रेज करी थी, एक्चुअली में उसने, उस सप्लायर ने उस प्रोडक्ट को उतनी क्वांटिटी के अंदर हमें दिया है या नहीं दिया है, जो प्रोडक्ट हमने मंगाया है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का, आप इसको प्रोसेस बोल सकते हैं या फिर आप इसको स्ट्रेचेस बोल सकते हैं, ठीक है। जब भी इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर या फिर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपको स्टेजेस या फिर आप बोल सकते हैं प्रोसेस आपको क्या करना है, अच्छे से इन्वॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अपने जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर, ठीक है। यानी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के बीच जो है क्या आपका डिफरेंस है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है, यानी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफाइन करता है हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। नेक्स्ट जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है ये हमारा डिफाइन करता है इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को। नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग। सो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, अगर हमारे जो कंज्यूमर की बात करें, ठीक है। सो कंज्यूमर क्या करते हैं, तो खुद से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले खुद से डिसीजन लेगा या फिर उसकी जो फैमिली है वो डिसीजन लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि कंज्यूमर क्या करता है, या तो खुद से किसी प्रोडक्ट के जो लेने से पहले उसका डिसीजन लेगा या फिर उसकी फैमिली डिसीजन लेगी, ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर जो आपका डिसीजन है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं कि एक्चुअली में इसकी जो इस प्रोडक्ट की नीड भी है भी या नहीं है, ठीक है। अगर हमें उसकी नीड है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसका काम कौन करता है, हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रोफेशनल जो है इससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो आपके लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्पज, ठीक है। सो जो कंज्यूमर है उनका पर्पस क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को परचेज करने का उनका मेन पर्पस क्या होता है, सेल्फ कंजप्शन, ठीक है। जो हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी खुद की जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको कर पाएँ, वो सेटिस्फाई कर पाएँ, ठीक है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री का जो मेन पर्पस क्या होता है, किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज करने का, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्शन पर्पज के लिए क्या कर पाए, उसको यूज कर पाए, ठीक है। यानी कि जो भी उसने रॉ मटेरियल परचेज करा है उसको वो रीयूज कर पाए। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि कंज्यूमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फिनिश्ड गुड्स को ज़्यादा उसको परचेज करते हैं, ठीक है। वो ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हैं जो उनका कंप्लीट प्रोडक्ट हो, कंप्लीट गुड्स हो, ठीक है, और वो डायरेक्टली क्या करें, उनकी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करें, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया ईटेबल आइटम्स हो गए, ठीक है। यानी कि जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं हम उनको इसलिए परचेज करते हैं ताकि उन्हें हम खा के हमारी जो नीड्स हैं उनको हम कर पाएँ, सेटिस्फाई कर पाएँ। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है, वो रॉ मटेरियल इक्विपमेंट को क्या करती है, परचेज करती है, ठीक है। वो उनको इसलिए परचेज करती है ताकि उनको फिनिश्ड गुड्स के अंदर
कन्वर्ट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायर एंड सप्लायर्स। ठीक है, जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स क्या हैं, बहुत सारे हैं, यानी कि अगर आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें तो इतने सारे कंज्यूमर्स हैं जो हमारे सभी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारे जोग्राफिकल डिस्पर्स्ड है, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की, तो इंडस्ट्रीज क्या हमारे जोग्राफिकल कंसनट्रेटेड, यानी कि जो जोग्राफिकल हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होंगे, हमारे बहुत नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या होते हैं, हमारी यानी कि सभी स्टेट के अंदर, सभी कंट्रीज के अंदर सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज होती हैं जो क्या करती है, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड के, फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स। ठीक है, सो कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जोग्राफिकल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, कल्चर फैक्टर हो गया, ये सभी फैक्टर्स क्या करते हैं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा टेक्निकल फैक्टर्स हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, कंपटीशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हो गया। ठीक है, तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को क्या करते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। आई होप ये बिहेवियर आपको, ये जो आपका डिफरेंस ये आपको क्लियर है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye, see you in the next video.